अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होकर। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ, मैं हूं तारिक महमूद, मैं हूं गुलजार, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है 9 ईयर ऑफ जन धन योजना, पीएम मोदी एक्सप्लेन्स। तो भाई साहब, जन धन योजना जो चलाई थी, जो डेवलपमेंट के लिए या फिर रोजगारी के लिए पीएम मोदी ने, तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे कि उसके क्या फायदे हुए हैं, क्या नुकसान हुए। फौरन करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। मेरे परिवारजनों, 9 साल पहले आज के ही दिन प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च की गई थी। इस योजना ने गांव और गरीब के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही रोजगार निर्माण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। 9 साल पहले देश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास बैंक खाता ही नहीं था। बेचारों ने बैंक का दरवाजा नहीं देखा था। लेकिन जन धन योजना के कारण बीते 9 वर्षों में 50 करोड़ से ज्यादा नए बैंक खाते खोल चुके हैं। इस योजना से गांव गरीब तक सरकारी लाभ सीधे पहुंचाने में तो मदद मिली ही है, और साथ ही महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के रोजगार और स्वरोजगार को इससे बहुत बल मिला है। जब गांव-गांव में बैंक खाते खुले तो इसके लिए बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स के रूप में, बैंक मित्र के रूप में लाखों युवाओं को अवसर मिले। बैंक मित्र हो, बैंक सखी हो, इसके रूप में हमारे हजारों बेटे बेटियों को रोजगार मिला। आज 21 लाख से अधिक युवा साथी बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट, या तो कहें बैंक मित्र या बैंक सखी के रूप में गांव-गांव में सेवाएं दे रहे हैं। बड़ी संख्या में डिजिटल सखियां महिलाओं और बुजुर्गों को बैंकिंग सेवा से जोड़ रही है। इसी प्रकार जनधन योजना ने रोजगार और स्वरोजगार के एक बड़े अभियान मुद्रा योजना को बल दिया। इससे महिलाओं सहित उन वर्गों को छोटे छोटे बिजनेस के लिए लोन लेना आसान हुआ जो कभी इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। इन लोगों के पास बैंकों को देने के लिए कोई गारंटी नहीं होती। ऐसे में सरकार ने खुद उनकी गारंटी ली। मुद्रा योजना से अभी तक 24 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन दिए जा चुके हैं। इसमें करीब 8 करोड़ साथी ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार कोई बिजनेस शुरू किया है, अपना काम शुरू किया है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत करीब करीब 43 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, रेडी पटरी वाले जो लोग होते हैं ना हमारे, पहली बार बैंकों से बिना गारंटी का ऋण स्वीकृत हुआ है। मुद्रा और स्वनिधि के लाभार्थियों में बड़ी संख्या में महिलाएं, दलित, पिछड़े और मेरे आदिवासी युवा हैं। जनधन खातों ने गांवों में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मजबूत बनाने में भी बहुत मदद की है।
आजकल तो मैं गांव में जाता हूं, जब महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को मिलता हूं तो कई तो उसमें से आके गए मैं तो लखपति दीदी हूं। ये सब इसी से संभव हुआ है। सरकार जो आर्थिक मदद करती है वो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के बैंक खातों में अब सीधे जमा होता है। जनधन योजना ने देश में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को गति देने में जो भूमिका निभाई है वो वाकई हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के लिए अध्ययन का विषय है। चलो जी, वीडियो खत्म हो गया। भाई साहब, जनधन योजना तो बहुत बढ़िया है। पहले नंबर तो ये बात है कि जो गरीब लोग हैं, लेडीज खास करके, जिन्होंने बैंक नहीं देखा, उनको ये सहूलत दी गई कि अगर आपके पास 5 रुपए हैं या 2 रुपए में, वो भी आप बैंक में जमा करवा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने सारी कोशिश की है कि जो गरीब बंदा है उसका भी कम से कम बैंक में अकाउंट लाजमी है और पैसा ले सके। पैसा जब लोग जो है ना, ये सरकार पैसे डायरेक्ट उनके अकाउंट में भेज देती है, बजाय इधर उधर भेजने के डायरेक्ट उनके अकाउंट में। जब उसका अकाउंट खुला होगा, जितनी गवर्नमेंट से उनको मदद करनी होगी, उसके अकाउंट में वो भेज देंगे और इसके अलावा चोरी भी नहीं होगा पैसा और सेव भी होगा पैसा और उस हर शख्स की पहुंच भी जाएगा। अच्छी सोच है। और जो लोन देने की बात की, वो बहुत बढ़िया स्कीम लगी। साफ जाहिर है, बंदा नौकरी तो सरकार सबको दे नहीं सकती, ऐसे ही है। लोन ऐसी चीज है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टैलेंट होता है, वो पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर सकते, पैसा क्योंकि नहीं होता। तो छोटा मोटा लोन, अगर रेडी वाला है, उसके इतनी इन्वेस्टमेंट है, अगर उसके पास 10-20 हजार रुपया, तो वो कम से कम अपनी रेडी लगा सकता है, फ्रूट की हो या कोई दुकान किराए पे ले। गारंटी भी नहीं रखी, गारंटी भी नहीं है। सबसे मेन जो चीज है ना कि गारंटी के बगैर, उनकी गारंटी सरकार ने ले रखी। यहाँ पे भाई साहब स्कीमें आती हैं, कई दफा ये स्कीमें ऐसी स्कीमें होती है कि वो एक तो गारंटी बहुत हैवी चाहिए कि जमीन के कागजात चाहिए, 17वें 18वें स्केल का ऑफिसर हो, उसके साइन होने चाहिए, वो आपका गारंटी दे। कोई दुकानदार हो गारंटी दे, या किसी के नाम उसकी वजह कारण ये है ना, इधर कांड करने वाले ज्यादा सोच बंदों की है। बैंक से पैसा लिया, मैं थोड़े से ले रहा करने वाले हर जगह पे मिल जाते हैं। हमारे ज्यादा स्कीम ऐसी जरूर आती है, लेकिन उनपे काम कम होता है। काटते हैं, उसकी भी मैं एक मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ जी क्या होता है जी, सरकार को जब लोन के लिए अप्लाई करना होता है ना, 500 या 300 रुपए लाजमी रखते हैं। वो फॉर्म जमा करवाने के 500 रुपया लेते हैं। 500 ही कर ले, 500 तो ऐसे ही दे देता बंदा। अब कितने लोग अब करोड़ों लोग अप्लाई करते हैं, 500 बार को कितने बढ़ जाते हैं। अब 5 करोड़ बंदे अप्लाई कर ले तो वो देख कितने बनते हैं, करोड़ों अरबों रुपए बन जाते हैं। अगर वो पैसा जो इकट्ठा होता है ना, लोगों के 500 इकट्ठे करके वो भी लोगों को कर्जा दे तो अच्छा खासा भला हो सकता है। वो कार्ड सारों को नहीं, 5 करोड़ की जगह नहीं 4 को दे दे, 50 लाख उनको दे के नौजवान पढ़े लिखे हैं, वही तो अगर दे तो फिर आ जाती बात नवाज शरीफ पे। नवाज शरीफ ने जो पढ़े लिखे थे, अगर उनके पास बिजनेस कारोबार नहीं था तो उनको कैरी डब्बा जो ले दिए और टैक्स दिए, पहले टैक्सियां भी दिए। ऐसी योजना उसने निकाली है भाई साहब, उनको गालियां निकालता, लेकिन कई काम उन्होंने बहुत बढ़िया किए। और बाकी भाई जो इधर भी निकालते हैं योजना, लेकिन वो पैसे मिलते नहीं, क्योंकि वो शर्तें इतनी सख्त रख देते हैं कि कोई ले ही नहीं पाता। वो अमीर बंदे अफोर्ड कर पाता है, गरीब बंदे की तो कोई बंदा गारंटी ही नहीं देता। पता नहीं साले जो कारोबार के लिए देखते हैं ना, वो हड़प कर जाते हैं, मिले जाया कर देते हैं, आग लगा देते हैं। अभी हमारी मिल जाया हो गई है, ऐसे ही करते हैं कई बंदे। बहुत बैंकों से पैसा ले लेते हैं, अपना कारोबार अलग चला लेते हैं। जो पहले मिल जाती होती है, गोदाम में आग लगा दी, पीछे से ऐलान कर दिया, वो मेरी मिल को आग लग गई, वो जला दिया गया, मुझे और करना चाहिए ये वो, क्योंकि मेरा पहले वाला मेरा हजम हो जाए, मुझसे वो लिया ना जाए। ऐसा ही करते हैं, कई बंदे ऐसा करते हैं। तो फिर गवर्नमेंट क्या स्कीम करे? गवर्नमेंट तो भाई इसलिए हर जगह होता है भाई साहब, हर जगह होता है। इंडिया में हमने ये देखा, फिल्मों में ऐसा होता है, उधर भी होता है। लेकिन ये जो मुहिम चलाएगी, ये तो ये बहुत थोड़ा करता है, और बहुत ज्यादा लोगों के लिए। एक वीडियो की थी ना, वो लखपति दीदी वाली, वो भी इसी स्कीम में आता है। वो बड़ी प्यारी स्कीम है। 80 करोड़ बैंक बने यार 9 साल के अंदर।
तो ऐसे लोगों जो पहले इनका किसी का कोई अकाउंट भी नहीं था। 80 करोड़ नए खाते कोई पहले नहीं था। भाई साहब हमारे गांव के लोग इतनी भाई पहुंच नहीं ना थी। वो लोग क्या करते बैंक में अकाउंट खोलते नहीं, या फिर इस वजह से खुला है कि वो जो निकाल 5 रुपए और 2 रुपए में फिर भी अकाउंट जितना पैसा होगा इसकी वजह से 80 करोड़ अकाउंट नया खुला है। अब गांव की बात करें तो बैंक में अकाउंट वही खुलवाता है जिसके पास कम से कम लाख रुपया तो हो, कम से कम लाख रुपया तो वही अकाउंट खुलवाता है। वरना लोग जो है वो ऐसे ही फिरते हैं, वो संदूक में रख देते हैं ताला लगा के। तो कुछ ऐसे भी होते हैं लोग, बहुत सारे ऐसे भी कई मिसालें हैं। तो ये जो बढ़िया स्कीम है कि अकाउंट ज्यादा खुल गए, एक तो बैंक की वैल्यू बढ़ जाती है, और जो गरीब लोग हैं जिन्होंने कभी बैंक का मुंह ही नहीं देखा वो भी बैंक में पैसे रख सकते हैं। उनकी घर सीधा पैसा जो गवर्नमेंट देगी उसी तक पहुंच जाएगा। भाई साहब हाथ में पैसा होना तो खर्च हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। बैंक में पड़ा बंदा कहता है यार बैंक में पड़े जा नहीं सकता, तो वो खर्च भी कम होता है। लेकिन वो सुकून तो दिल को होता है, होता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। साथ में खर्चा करने को दिल करता है, गवर्नमेंट की नजर रहती है। हाँ, ये जो भी ट्रांजैक्शन होगी ना वो गवर्नमेंट की नजर से। और भाई जितना ज्यादा कर्जा आवाम को देंगे, नौकरियां तो सबको दे नहीं सकते, कर्जा देंगे, कर्जा दे सकते, वो रोजगार चलेगा, स्टार्टअप एक किस्म का छोटे तो उस कारोबार में पैसा किधर जाएगा? मुल्क के अंदर घूम के इन बैंकों में ही आएगा। इससे इंडिया के बैंकों को ही फायदा होगा। तो भाई समझदार हो गया भाई, तो बहुत बढ़िया भाई। एक अगर थोड़ा सा बड़ा कर्जा हो तो उससे कई लोगों के रोजगार चलेंगे। एक बंदा है उसको कर्जा मिला, वो 10 बंदों और को काम देगा। बिल्कुल सिलाई कढ़ाई का बड़ा काम है इंडिया में, कई वो 4 बंदों को ज्यादा मजदूर पे देगा, पैसा देगा, उनका भी रोजगार चल जाता, कई लोगों के घर चल जाते हैं। तो बहुत बढ़िया था भाई, अच्छी स्कीम। और हाँ बताएगा कि भाई जब गवर्नमेंट के लिए वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं आप, तो कोई पैसे चार्ज होते हैं वो फॉर्म जमा करवाने के, या फिर फ्री नहीं होते? हमारे यहाँ तो होता है। हमारे यहाँ तो 500 से 300 कम से कम लेते हैं इतना। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।